हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.6 शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के इस प्रश्नावली में आज हम लोग पूरे इसके क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो सभी बच्चे रफ पेन लेकर बैठ जाएं, ठीक है। तो और बताइए कैसे हैं आप सभी? तो ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए भाई चालू हो गया है, तो अब ये काम करते हैं, सब लोग पढ़ाई क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आइए फिर आज का हमारा जो मुद्दा है, यानी कि किस प्रश्नावली 1.6 के पूरे सभी प्रश्न को हल करना, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते हैं, ठीक है। देखिए कि दिया है हमारे पास, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx बराबर कितना है 17 और ny बराबर है 23 तथा nx यूनियन y इक्वल कितना है 38 है, तो nx इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। इसमें कोई ख़ास है नहीं। अगर आपने कल की लेक्चर में अगर आपने पूरा वीडियो हमारा ढंग से देखा होगा तरीके से, तो उदाहरण और जो हमने आपको बताया था, तो वो जहाँ तक है कि अगर आपने किया होगा तो ये पूरा क्वेश्चन जितने हैं 1 से 7 या 8 तक हैं, तो ये बहुत ही ईजी हैं, ठीक है ना, कोई कठिन नहीं है। अगर आपने किया होगा तो हमने आपको दो तरह से बताए थे। वेन डायग्राम से बन सकता है, दो समुच्चयों के बीच में अगर है तो वेन आरेख से बना सकते हैं उसको आप, और फार्मूला जो बताए थे फार्मूले के साथ बताए थे, ठीक है ना। तो उसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए फिर एक एक क्वेश्चन को इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं, ठीक है। देखते नहीं हैं, देखेंगे, करेंगे और दिमाग भी लगाएंगे। चलिए देखिए, हमारे पास बोला है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, चलिए ठीक है, कि हमारे पास दिया गया है nx बराबर कितना है 17 है और ny बराबर कितना है 23 है। तो जो जो दिया है हमारे पास लिख लीजिए। तो nx बराबर कितना है 17 है और ny बराबर कितना है हमारे पास 23 है, और तथा nx यूनियन y बराबर कितना है हमारे पास 38 है। तो क्या है nx इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है। ये तो वही चीज़ हुआ जैसे हम लोग बताया ना कि हमारे पास जो फार्मूला है 4 चीज़ें रहती हैं, और 4 चीज़ों में मान चलिए कि 3 चीज़ दिए हैं और चौथी चीज़ निकालनी है, तो वह कंप्लीटली आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, फार्मूला क्या होता है, क्या हुआ जी, दिमाग आज नसों हटेगी क्या लग रहा है हमारे ख्याल से। देखिए फार्मूला क्या बताया आपको, nx यूनियन y इज इक्वल होता है, एक बार प्लस में तोड़ लीजिए करके, माइनस में nx इंटरसेक्शन y रखिए, जिसका इसका मान दिया गया हमारे पास nx यूनियन y का मान कितना हमारे पास 38 है, इक्वल कितना हमारे पास nx का मान कितना दिया गया हमारे पास 17, ny का मान कितना हमारे पास 23, nx इंटरसेक्शन y का मान हमें निकालना है। हमने क्या बताया, 3 चीज़ें दिए रहेंगी, चौथी चीज़ें आराम से निकाल लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 38 बराबर कितना हो जाएगा, ये दो जोड़ी कितना हो जाएगा 3 1 4, x इंटरसेक्शन y। एक काम करिए, इसको इधर लाइए और इसको उधर भेजिए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास nx इंटरसेक्शन y बराबर कितना हो जाएगा 40 माइनस में 38, तो nx इंटरसेक्शन y का मान कितना आ गया 2 के बराबर। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि हम आपको समझाएं, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक। इसको लिख लीजिए बढ़िया से आप लोग, समझ में आया, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा, वैसे हमारे ख्याल से दिक्कत आनी नहीं चाहिए, कल जो हमने पढ़ाया था आपको, तो अगर उसमें भी दिक्कत अगर आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं फिर। चलिए ठीक है, इसको लिखिए आप। यदि x तथा y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18 अवयव और x में 8 अवयव और y में कितने अवयव हैं 15 अवयव हैं, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे।
पहले वाले क्वेश्चन की तरह एकदम सेम है, ठीक है। इसको आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, यानी पूरे क्वेश्चन को ही, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन बेहद ही आसान है। अगर आप लोग ने कल का लेक्चर देखा है ध्यानपूर्वक तो क्वेश्चन अगर आपने किया होगा तो पूरा आया होगा, हम गारंटी के साथ बता रहे हैं। जो भी नहीं आया है तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए बोला क्या इसमें, हमारे पास दिया गया एक्स यूनियन वाई में कितना 18 अवयव है, यानी कि नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल कितना हमारे पास 18 है। और एक्स में कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ एक्स में कितने अवयव हैं 8 अवयव हैं। नंबर ऑफ वाई में कितने अवयव हैं 15 अवयव हैं। और नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात करना है हमें, ठीक है। देखिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे अवयव समुच्चय कौन कौन से एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई लेकर मानेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कल क्या होता है, एक बार प्लस में तोड़िए, एक बार माइनस में, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक। देखिए एन नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई का मान है 18। एन एक्स का मान कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ एक्स का मान कितना है 8, नंबर ऑफ वाई 15। इसको ज्ञात करना है, कौन सा, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 5 20 20 3 23 माइनस में नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, इधर लाइए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये 23 और इधर जाएगा तो माइनस का 18, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 5 23 5 के बराबर, ठीक। क्वेश्चन बड़े इजी हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। हम्म 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। देखिए तुम्हारे पास दिया है कि 400 व्यक्तियों के समूह में, यानी कि हमारे पास समूह मतलब कि उसमें कुल कितने व्यक्ति हैं 400, यानी कि ये किसका मान है। पहले बात देखिए हमारे पास क्या है, हिंदी और अंग्रेजी के 250 तो ये है और 200 व्यक्ति ये हैं, तो 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 400 व्यक्ति हैं, 250 और 200 अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। देखिए अब इसमें कुल 400 व्यक्ति हैं। 400 व्यक्तियों में तो इसका मतलब कि 400 व्यक्तियों का समूह है, यानी कि ये क्या है, यूनियन का मान दिया गया ना। सम्मिलन कितने व्यक्तियों का है इसमें 400, यानी कि हमारे पास ये दिया गया है। एक काम करिए, पहले आप मान लीजिए कि 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी, इसका मतलब कि हिंदी अंग्रेजी इसमें दिया गया है, तो हिंदी अंग्रेजी कुछ मान लीजिए। यहाँ मान लीजिए हिंदी बोलने वाले कौन व्यक्ति हैं, उनको मान लीजिए हिंदी का मान लीजिए, हिंदी को एच से नाम दे दीजिए, अंग्रेजी को नहीं, एक काम करिए आप उसको उसी तरीके मानिए, ए मानिए, तो इसमें थोड़ा सा आपको याद भी रहेगा फार्मूले के तौर पे भी। और अंग्रेजी को मान लीजिए बी मान लीजिए। बाकी आप लोग मान सकते हैं हिंदी को कैपिटल में एच मान सकते हैं, अंग्रेजी को ई मान लेते हैं कैपिटल में, ठीक है। ये हम चाहते हैं कि ताकि आप लोग को फार्मूला याद रहे, ठीक है। अब देखिए मान किसका किसका दिया गया है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। कितने हैं हमारे पास टोटल 400 व्यक्ति हैं, ठीक। और नंबर ऑफ ए का मान कितना हमारे पास, नंबर ऑफ ए यानी कि हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं 250 लोग। नंबर ऑफ बी अंग्रेजी बोलने वाले कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं 200। क्या ज्ञात करना है कि कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी, बताया ना, तथा शब्द कहीं भी आए तो क्या बताएं, तथा शब्द कहीं भी आए उसके बीच क्या लगेगा, इंटरसेक्शन लगेगा, ठीक है, कॉमन पार्ट। तो क्या नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही पूछा है हमसे, ठीक है। देखिए कैसे होगा, फार्मूला रखिए, फार्मूले बेस पे हो गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी
इक्वल होता है नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने लोग हैं? 400। नंबर ऑफ ए कितने हैं? 250 प्लस नंबर ऑफ बी 200, ये याद करना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कितना हो जाएगा ये? 400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? 450। कितना है ये? माइनस का एंड ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर लाइए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा ये? 450, उधर जाएगा तो माइनस का 400। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 50 के बराबर है। यानी कि 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। यहाँ लिखिए अंग्रेजी तथा यहाँ लिख लीजिए 50 व्यक्ति, इस तरह लिखिए थोड़ा सा, 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ कि 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन कोई खास इसमें है नहीं, सब इजी क्वेश्चन है एकदम बढ़िया सा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यदि S तथा T दो ऐसे समुच्चय हैं कि S में 21 और T में 32 और S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हैं, तो S यूनियन T में कितने अवयव होंगे? ये भी देखिए इजी है। देखिए S और T दो ऐसे समुच्चय हैं कि S में 21 अवयव, यानी कि नंबर ऑफ S में कितने अवयव हैं? कितने अवयव हैं? 21 यानी 21। और T में नंबर ऑफ T में कितने अवयव हैं? 32 अवयव हैं। और नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T में कितने अवयव हैं? 11 अवयव हैं। तो S इंटरसेक्शन X नंबर ऑफ S यूनियन T में कितने अवयव होंगे? ठीक, देखिए फार्मूला क्या होता है हमारा? दो समुच्चय के बीच में S यूनियन T इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ S प्लस में नंबर ऑफ T माइनस में नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T। नंबर ऑफ S यूनियन T यही तो निकालना है, S यूनियन T। नंबर ऑफ S का वैल्यू कितनी है? 21। नंबर ऑफ T की वैल्यू कितनी है? 32। एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी, यही आदत हमारी ख़राब है। नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T का वैल्यू कितनी है? 11। रखिए सबका, कितना हो जाएगा ये? 3 3 2 5 माइनस में 11 2 हो जाएगा 4 42। ठीक है, 42 के बराबर नंबर ऑफ S यूनियन T, नंबर ऑफ S यूनियन T। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। सही है ना? ठीक, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत होगी तो। बढ़िया सा इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये तो चैप्टर तो एकदम इजी है, लेकिन सोचिए कि
चैप्टर का जो इसमें सवाल है इतना इजी है और यही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इससे ज़्यादा और खुशखबरी क्या हो सकती है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग बेहतर तरीके से जो चीज़ ईजी रहता है चीज़ जान लीजिए। कहते नहीं, जो चीज़ जितने शॉर्टकट तरीके से आता है शॉर्टकट तरीके से जाता भी है। इसलिए अगर ये आसान है तो इसको आप इग्नोर मत करिएगा, नज़रअंदाज मत करिएगा। नज़रअंदाज करके पढ़ेंगे तो फिर जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितना अगर ये इजी है समझ लीजिए बहुत ही ख़तरनाक है। ठीक है, जो इंसान जितना सिंपल रहता है उतना ही अंदर से ख़तरनाक होता है। ठीक है, कभी किसी का ऐसे जज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दिया है यदि x तथा y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40 और x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हैं तो y में कितने अवयव होंगे। 3 चीज़ें दिए हैं, चौथी चीज़ पूछे इसमें। देखिए इसमें क्या है, x में 40 अवयव हैं यानी नंबर ऑफ x में कितने अवयव हैं, 40 अवयव हैं। ठीक, नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 60 अवयव हैं। और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं, 10 अवयव हैं। तो नंबर ऑफ y में कितने अवयव होंगे यही पूछा है। इतने इजी क्वेश्चन हैं, हल्के हल्के हैं ये सब। हाँ, इतने अगर हल्के आ जाए तो क्या बात है। फार्मूला तो क्या होता है, x यूनियन y नंबर ऑफ x प्लस में नंबर ऑफ y माइनस में नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। x यूनियन y का मान कितना हमारे पास 60। nx नंबर ऑफ x नंबर ऑफ y यही पूछा है माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y 10 के बराबर। तो 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ y प्लस में कितना हो जाएगा ये 40 में से 10 गए 30। इसको इधर लाइए, इधर लाएंगे तो मान लीजिए 60 माइनस का 30 नंबर ऑफ y नंबर ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 बराबर। ठीक, यानी कि y में कितने अवयव होंगे, 30 अवयव होंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सत्तर व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी और नहीं है कामा 52 चाय पसंद करते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक। अब जहाँ कम से कम शब्द आया है तो हमने क्या बताया था, कम से कम एक के लिए क्या लगेगा, यूनियन लगेगा। बताया था ना आपको। एक पेय पसंद करता है तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय, जहाँ पे और शब्द आएगा तो वहाँ पे क्या लगेगा, और आ जाए तथा शब्द आ जाए तो वहाँ पे क्या लगेगा, इंटरसेक्शन लगेगा। चाय दोनों को पसंद करते हैं तो यही बताना है। तो चाय यहाँ पे कौन कौन सी है, कॉफ़ी एक चाय है। तो कॉफ़ी को मान लीजिए यहाँ पर कुछ मान लीजिए, कॉफ़ी को मान लीजिए यहाँ पर, कॉफ़ी को मान लीजिए ए मान लीजिए, चाय को मान लीजिए, चाल नहीं चाय होता है, चाल बटे दूरी हम चले जा रहे हैं उसमें हाई स्कूल में। चाय को मान लीजिए बी मान लीजिए। ठीक है, कॉफ़ी को के ही मान सकते हैं, चाय को टी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये सूत्र में थोड़ा सा कंपेटिटिव बैठाना आसान रहता है थोड़ा सा। ठीक है ना, बाकी इसलिए मान रहे हैं कॉफ़ी को मान लीजिए ए, चाय को मान लीजिए बी। ठीक, अब क्या हुआ कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी और 52 चाय पसंद करते हैं। यानी 70 व्यक्तियों के समूह मतलब कि इंटरसेक्शन किसका मान दिया गया है, कॉफ़ी और चाय का यूनियन यानी मिक्स है। कितना है हमारे पास, 70 है। यानी ये किसका वैल्यू है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का। ए समुच्चय और समुच्चय बी में कुल कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कि 70 या व्यक्ति हैं। ठीक है ना, दोनों को मिला करके समुच्चय समुच्चय बी में। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है हमारे पास, 70 है। ठीक, और क्या दिया है, 37 कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी को क्या माने, ए माने हैं, यानी कि नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, 37 लोग हैं। और नंबर ऑफ टी की वैल्यू कितनी हमारे पास, नंबर ऑफ बी की वैल्यू
कितना है 52 करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। तो हमारे पास दिया गया है कॉफ़ी और चाय को पसंद करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। चलिए देखिए, ये जो कम से कम एक पेय पसंद करता है, ये कहाँ पे है कि यानी प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से, तो दोनों में से यही है 70 व्यक्ति जो हमारे पास दिया है, कम से कम ये वाला व्यक्ति, ये वाला पोर्शन जो है। ठीक, देखिए 3 चीज़ दिया गया है हमारे पास, 3 चीज़ दिए गए हैं, चौथा चीज़ निकालना है। चौथा चीज़ निकाल लीजिए। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है 70, नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास 37, नंबर ऑफ बी कितना है हमारे पास 52 माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही तुम्हें ज्ञात करना है कि हाँ कितने व्यक्ति ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं। आइए देखते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 9 और ये कितना हो जाएगा 8 माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो लाइए ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इस साइड आ जाएगा, माइनस किधर आएगा तो प्लस में ये 89 ये माइनस का 70 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए यू इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 9 और ये 19, यानी कि 19 लोग ऐसे हैं कि जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। यहाँ लिखिए कि 19 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि चाय तथा कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं। दोनों को पसंद करते हैं। ठीक, 19 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं, यही हमें निकालना था। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हम्म 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति टेनिस, नहीं ये गलत हो गया क्या, टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, तो कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। फिर से पढ़िए, देखिए 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तथा कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं। ये केवल शब्द जो आया है तो इसका मतलब क्या है कि केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, यानी कि एक काम करते हैं, इसको मान करिए आप। मान लीजिए यहाँ पर कि कितने व्यक्ति हैं, टोटल 65 व्यक्तियों के समूह में, यानी कि हमारे पास व्यक्ति कौन कौन से हैं, एक क्रिकेट खेलने वाले हैं, एक टेनिस खेलने वाले हैं। तो मान लीजिए क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति को मान लीजिए यहाँ पर क्रिकेट का नाम दे दीजिए ए, टेनिस खेलने वाले व्यक्ति का नाम दे दीजिए बी। ठीक, अब निकालिए यहाँ पे, तो निकालिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है हमारे पास, टोटल 65 लोग हैं। ठीक, 65 नंबर ऑफ कितने हैं हमारे पास, 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं ना, तो 40 व्यक्ति, यानी कि नंबर ऑफ ए कितने व्यक्ति हैं हमारे पास 40। नंबर ऑफ 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ए तथा शब्द आएगा तो यहाँ पे क्या लगेगा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, कितने हमारे पास 10 व्यक्ति ऐसे हैं।
तो दोनों पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं? तो टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, यानी कि टेनिस में से कितने हैं यहाँ पे? तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन किंतु क्रिकेट को नहीं, यानी कि टेनिस, हमने टेनिस को क्या माना है? टेनिस को माना है बी, और क्रिकेट वाले क्या माने हैं? टी माने हैं। तो यानी टेनिस वाले में से, टेनिस खेलने वाले जितने व्यक्ति हैं उसमें से हटा दीजिए क्रिकेट खेलने वाले को, तो निकल जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए कि बी माइनस टी, कितने व्यक्ति हैं हमारे पास? 10 लोग हैं। 10 व्यक्ति ऐसे लोग हैं, कहाँ 10 हैं? सॉरी, यही तो बताना है कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, यही तो बताना है। और क्या है? कितने क्रिकेट को नहीं, तो कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, यानी कि यही बताना है टेनिस को पसंद करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ बी पूछा है। 2 चीज़ पूछा है इसमें, एक ये पूछा है। तो कैसे आएगा ये? आइए करके देखते हैं तो समझ में आएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है हमारे पास? नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कितना है? 65 के बराबर है। नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास? 40 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है हमारे पास? यही निकालना है हमें, नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना है? 10 है। तो 65 इज इक्वल टू कितना है? 40। एक काम करते हैं, नंबर ऑफ बी प्लस 40 में से 10 गए 30, तो कितना आएगा? नंबर ऑफ बी कितना है हमारे पास? एक काम करते हैं, ऐसा ना करिए, पढ़ा लें दीजिए यार। 65 30 को चलाइए माइनस का 30 इक्वल में नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ बी हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास? 65 में 30 गए 55, 5 6 में से 3 गए 3, 35 आएगा यहाँ पर, सॉरी। चलिए, यानी कि 35 लोग ऐसे हैं कि जो कि केवल टेनिस को पसंद करते हैं खेलना। तो नंबर ऑफ बी आ गया हमारे पास। तुम्हें बताना है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि जो कि केवल टेनिस को पसंद करते हैं और किंतु क्रिकेट को नहीं खेलना पसंद करते हैं। तो एक काम करिए, अगर हमें निकालना है कि बी माइनस टी, यानी कि बी माइनस टी, ठीक है, अगर हमको कितना, अगर ये पता करना है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि जो कि टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं पसंद करते हैं ना, तो कैसे निकलेगा ये हमारे पास? तो हम लोग देखिए थोड़ा ध्यान से, एक थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, उसके माध्यम से बड़ा आसान समझ में आएगा। डायग्राम के थ्रू देखिए हम आपको बता दे रहे हैं। ये वेन आरेख है। वेन आरेख अगर आपके पास रहे तो इसको आप बढ़िया से कर सकते हैं। इसको आप लोग क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक वेन आरेख से और एक वैसे नॉर्मल तरीके। समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। इनका कॉमन पार्ट कितना है हमारे पास? इंटरसेक्शन वाली वैल्यू कितनी है? इंटरसेक्शन वाली वैल्यू है हमारे पास 10 के बराबर, ये 10, ठीक। और इंटरसेक्शन वाली वैल्यू कितनी हमारे पास? 10 के बराबर। हमको बताना है कि बी माइनस टी, यानी कि बी में से टी के अवयव हटाना है। तो बी में से टी के अवयव को हटाना है, बी में से टी के अवयव, बी टी कहाँ से आ गया? बी में से टी के अवयव को हटाना है, बी में से ए के अवयव को हटाना है ना। तो क्योंकि पूछा इसमें कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं। अब टेनिस को हमने नाम क्या दिया है? बी नाम दिया है। और क्रिकेट को नहीं पसंद करते हैं तो उसको हटा दीजिए। तो हमने इसको क्या कर दिया? हटा दिया। तो बी में से हमने ए को हटा दिया। बी क्या है? टेनिस। टेनिस में जितने व्यक्ति ऐसे हैं कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो क्रिकेट वाले को निकाल दिए हैं बाहर। तो हमको केवल बी का बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? अगर हमें बताना है कि बी की वैल्यू कितने हैं, कि मेरी नंबर ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बी कितना है हमारे पास? 35 लोग हैं। अब 35 लोग में से 10 लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 25, ठीक। तो अब एक काम करिए कि हमें बताना कितना है। हाँ, आ तो गया। यानी कि देखा जाए तो हमारे पास पूरा बी का समुच्चय कितना था हमारे पास? हमारे पास नंबर ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ बी में से, नंबर ऑफ, समझिएगा इसको, नंबर ऑफ बी यानी कि समुच्चय बी में से हमको इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटाना है। यही हटाएंगे तभी तो मिलेगा ना।
इंटरसेक्शन यानी ये वाला पार्ट हटाना है। ये वाला पार्ट कौन सा हमारे पास, इंटरसेक्शन वाला है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हटा दीजिए, तो नंबर ऑफ बी की वैल्यू कितनी हमारे पास, नंबर ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास 35 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा 25। नंबर ऑफ ए है, सॉरी बी माइनस ए। तो देखा ना आपने कि अगर हमारे पास वेन आयरेक्स अगर करेंगे तो बड़ा आसान से आ जाएगा। भाई हमारे पास हमको बताना था, हमको इसकी वैल्यू बतानी थी, इसकी वैल्यू बतानी थी, इसकी वैल्यू। कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि जो कि टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं। टेनिस को हमने टेनिस वाला समुच्चय कौन सा है, बी समुच्चय है, तो बी समुच्चय ये है। जो कि हमको क्रिकेट नहीं करना पसंद करते हैं तो क्रिकेट वाले को हटा लीजिए। क्रिकेट वाला पार्ट कौन सा हमारे पास, देखा जाए तो क्रिकेट वाला पार्ट हमारा ये है, पूरा ये क्रिकेट वाला हिस्सा हमारा ये है। तो क्रिकेट वाला हिस्सा ये है, तो बी में भी तो क्रिकेट वाला हिस्सा आ रहा है, ये वाला बीच वाला पोर्शन, जो कि समुच्चय और समुच्चय बी का ये उभयनिष्ठ है यानी कॉमन पार्ट है। तो इसको हटाना है, ये वाला कौन सा पार्ट है, इंटरसेक्शन। तो पूरे समुच्चय बी में से यानी कि नंबर ऑफ बी में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दीजिए, तो नंबर ऑफ बी के वैल्यू मालूम चल जाएगी, कितने लोग खेल रहे हैं, कितने लोग टेनिस को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 25 लोग ऐसे हैं जो कि टेनिस को खेलना पसंद करते हैं। यहाँ लिख दीजिए कि 25 लोग ऐसे हैं कि 25 व्यक्ति टेनिस खेलना पसंद करते हैं, टेनिस को पसंद करते हैं। पच्चीस व्यक्ति ऐसे हैं जो कि टेनिस को पसंद करते हैं तथा क्रिकेट को नहीं, तथा क्रिकेट को नहीं। हो गया ख़त्म। ये चीज़ है हमारे पास मोटे मोटे तौर में। और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमारे पास कितना दिया था, 65 बराबर, ठीक है ना। तो ये इसका मोटा डायग्राम है। इसको चाहिए तो आप लोग अगर इसको अगर आप क्वेश्चन अगर इसको आप लोग मान चलिए करना चाहते हैं तो सीधा सबसे पहले इतना आप चीज़ लिख लीजिए पूरा। इतना लिखने के बाद ये सब नहीं लिखना पड़ेगा आपको, सीधा ये वेन डायग्राम बना दीजिए, इसको ये बना दीजिए, अपने इतने में काम हो जाएगा अपना, ठीक है ना। बना दीजिए बढ़िया इसको। अब नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ ए है हमारे पास, नंबर ऑफ ए हमारे पास 65, नहीं सॉरी नंबर ऑफ ए है 40, और 40 में 10 यहाँ पे चला है तो 30 यहाँ बचेगा। अब काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 30 10 40 और 40 से 25 कितना हो जाएगा 65, जो कि 65 बराबर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक, चलिए देखते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच तथा 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। इसके लैंग्वेज समझिए, कौन कौन भाषा चल रही है यहाँ पर, एक तो फ्रेंच चल रहा है, एक तो स्पेनिश चल रहा है। तो पहले इन दोनों को मान लीजिए, फ्रेंच को मान लीजिए यहाँ पर ए मान लीजिए, और स्पेनिश को मान लीजिए बी मान लीजिए यहाँ पर। अब देखिए क्या है, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, तो यानी कि नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, फ्रेंच वाले कितने हमारे पास 50 व्यक्ति हैं। नंबर ऑफ बी यानी कि स्पेनिश वाले कितने भाषा बोलते हैं, 20 लोग व्यक्ति हैं, ठीक। और स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही, या और तो दोनों और शब्द तथा शब्द कहाँ इस्तेमाल हो, तो कहाँ लगेगा, इंटरसेक्शन, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हमारे पास 10 के बराबर। 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो कम से कम यानी कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम से कम एक, ये शब्द आया ना, कम से कम एक, तो कम से कम एक भाषा, तो कम से कम एक भाषा का मतलब क्या हुआ कि फ्रेंच और एक फ्रेंच भाषा है, एक स्पेनिश भाषा है, तो उसमें क्या कौन बोलना है, कम से कम एक भाषा। तो यानी कि
कम से कम बोला, जहाँ शब्द बोला तो क्या लगाएंगे, इंटर यूनियन लगाएंगे ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यही याद करना है। ख़त्म। 3 चीज़ दिया है, चौथी चीज़ पूछा है, इसमें निकालिए फटाक से। नंबर ऑफ ए यूनियन बी पूछा है हमारे पास, तो लिखिए नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फटाक से निकालिए हमारे पास जो भी है। नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास, 50, नंबर ऑफ बी 20, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 10। कितना है इसको हल करने पर, 70, 70 में से 10 गए 60। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, 60 के बराबर आ रहा है। यहाँ लिखिए कि 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्रेंच तथा, या लिख दीजिए कि फ्रांस में, इसे लिख दिए 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। तो आज हमने प्रश्नावली 1.6 को पूरा कंप्लीट कर लिया है, और फिर हम लोग का जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 रहेगा, ठीक है ना, रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। और सभी बच्चे मन लगा करके बढ़िया पढ़िए, ताकि इस साल जो अब की बार आप लोग पेपर दीजिएगा तो इसको बढ़िया सा तैयारी करके दीजिए, ताकि 100 में 100 नहीं तो कम से कम 101% तो बनना चाहिए ना। अगर 101% भी ना बना तो बेकार है। अब कहेंगे सर जी 101% कहाँ से बन जाएगा, 100% का होता ही है। तो हम तो कहते हैं कि भैया आप लोग पहले परसेंटेज के पीछे मत भागो, आप लोग पढ़ाई इतना कर लो कि बुक की कोई ऐसी सवाल ना बचे कि आप लोग को आए ना। और जब बुक की सवाल ऐसे कोई बचेगी ही नहीं तो एग्ज़ाम में जाओगे से तो उड़ा कर आओगे, हमको मालूम है, ठीक है ना। तो इस तरह से तैयारी करिए, ताकि कि ये मत सोचिए कि हमको परसेंटेज लाना है, बल्कि ये सोचिए कि हम लोग इतना कैसे क्या पढ़ लें, कौन सी किताब पढ़ लें, ताकि ऐसा कोई छूटे ना कि जिससे कि मतलब इतना हम कह तो रहे हैं लेकिन शायद आप लोग करो। लेकिन हमें भरोसा है कि आप लोग करोगे ज़रूर, क्योंकि जिस तरह सिचुएशन चल रहा है आज के समय में, तो मेहनत तो करना है भैया। चाहे जैसे जब राम भगवान जो क्या नाम है, वो तो सोचिए पुरुषोत्तम जी थे, वो तो जब उनको तो वनवास जाना ही पड़ा 14 साल के लिए, तो उनको संकट स्ट्रगल करना ही पड़ा। तो हमारी और आप लोग की क्या मतलब हो सकता है। तो ठीक है ना, तो सब लोग हम यही कहेंगे कि चलिए ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करिए, और सभी लोग ये अपने नेक्स्ट क्लास से बढ़िया सा तैयारी के साथ आइएगा बढ़िया से, ताकि ये जो चैप्टर पूरा 1 है इसको एक बार आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो हो सकता हो, देखिए हम कल कहीं जाएंगे, तो आप एक काम करिएगा, जब तक हम कल, तुम्हारे लिए संडे है तो कल की क्लास हम नहीं लेंगे, तो आप लोग एक काम करिएगा बढ़िया सा, जितना हमने पढ़ाया है इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने के बाद फिर उसके बाद आप लोग बढ़िया सा तब आइएगा बढ़िया से, चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। बहुत ही बेस्ट है, एकदम बेस्ट क्या, सुपर है एकदम। तो आप लोग समय का जायज़ ना करते हुए बढ़िया से बैठ जाइएगा, रब पेन ले करके, फिर पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। और एक चीज़, हाँ आपको एक बार बताना था, चलिए ठीक है, माइंड से आता है बोल जाता है, चलिए ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संबंध एवं फलन के साथ, ठीक है ना। ओके, सी यू, बाय बाय।